अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। ज्ञान वापी मस्जिद में जिस फाउंटेन को शिवलिंग बताया जा रहा है वो सच में क्या है, वो शिवलिंग है या फवारा है? लोग अपने अपने एतबार से उसको सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ABP न्यूज़ ने पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया। ABP न्यूज़ के एंकर रूबिका लियाकत का एक शो है मास्टर स्ट्रोक। उस शो में ये साबित करने की कोशिश की गई कि वो फाउंटेन नहीं है, फवारा नहीं है, बल्कि शिवलिंग है। और उसको शिवलिंग साबित करने के लिए रूबिका लियाकत के प्रोग्राम में हिंदुस्तान समेत दुनिया की कई सारी मस्जिदों में बने वज़ूखाना और फाउंटेन को दिखाया गया और ये बताया गया कि ये फवारा नहीं बल्कि शिवलिंग है, क्योंकि इस तरह का फवारा दुनिया में कहीं भी नहीं पाया जाता है, किसी भी मस्जिद में नहीं पाया जाता है, इसलिए सच में शिवलिंग ही है। उस वीडियो में उस शो का जो थंबनेल बनाया गया है उसको स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसका टाइटल ही है फवारा की थ्योरी फेल, अब आगे क्या खेल। और आगे इसमें तुर्की की जामे मस्जिद का दिखाया गया है, दिल्ली की जामे मस्जिद का दिखाया गया है और भी कई सारी मस्जिदों का दिखाया गया है, मुरादाबाद की एक मस्जिद का दिखाया गया है। और ये बताने की कोशिश की गई है कि ये सब फाउंटेन है, फवारा है जो वज़ूखाने में बने हुए हैं, लेकिन ज्ञान वापी में जिसको फवारा बताया जा रहा है वो अलग ही अंदाज का है, इसलिए शिवलिंग ही है, फवारा नहीं है। इस वीडियो में हम बताएंगे दुनिया की कई सारी मंदिरों का जायज़ा लेकर के कि मंदिरों में जो शिवलिंग बने हुए हैं तो क्या सब जगह हर एक मंदिर में जो शिवलिंग है वो यकसा है कि अंदाज का है या अलग अलग है। पहले ABP न्यूज़ का ये पार्ट देखिए जिसमें किस तरीके से एक सच को गलत अंदाज में पेश करने की कोशिश की जा रही है। प्रमाण तो मिल ही रहे हैं और सर्वे रिपोर्ट में लिखे गए प्रमाणों के बाद तो अब कुछ भी कहने को बाकी नहीं रह गया। शिवलिंग और फव्वारे वाली बहस में फिलहाल फव्वारा पीछे है और इसकी सबसे बड़ी वजह है वो दावा जो इसे लेकर किया गया। बनारस के शहर काजी का यह दावा इसलिए सवालों के घेरे में है क्योंकि सर्वे कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट इस दावे के उलट है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि कथित फाउंटेन या कथित शिवलिंग में सिर्फ 63 सेंटीमीटर का ही एक छेद मिला है। रिपोर्ट में लिखा है कि कुंड में एक गोल पत्थरनुमा आकृति दिखी है जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी। इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा। इसके बीचों बीच आधा इंच से भी थोड़ा कम एक गोल छेद था। इस छेद में सीक डालने पर इसे 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। गोलाकार आकृति का व्यास लगभग 4 फुट पाया गया। हिंदू पक्ष ने इसी दौरान इस काले पत्थर को शिवलिंग कहा, मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसे फव्वारा बताया गया। ये भी लिखा है कि इस कथित फव्वारे के अगल बगल कोई छेद नहीं था जहां से पाइप घुसाने की जगह हो। ये बात सही है कि मस्जिदों में फाउंटेन होता है। ये तुर्की की बरसा मस्जिद है। मस्जिद देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है और मस्जिद के एंट्रेंस पर ही ये खूबसूरत फाउंटेन लगा हुआ है जिसमें नीला पानी दिख रहा है। पानी भी बहुत साफ है और इस फाउंटेन के हर छेद से पानी निकल भी रहा है। अब 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर ज्ञानवापी मस्जिद की है। ये उसी वजूखाने की तस्वीर है और सर्वे रिपोर्ट में वजूखाने में मिले इस काले पत्थर को ही शिवलिंग बताया गया है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फाउंटेन बता रहा है। लेकिन फाउंटेन में पानी के आने जाने का कोई स्थान नहीं था। दूसरी तरफ तुर्की की बरसा मस्जिद का फाउंटेन हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके फाउंटेन से साफ पानी निकल रहा है। एक और मस्जिद हम आपको दिखाते हैं। ये मोरक्को की हसन मस्जिद है। इसके भी एंट्रेंस पर ही ये खूबसूरत फाउंटेन लगा हुआ है। एक नहीं 2 फाउंटेन है और दोनों से पानी निकल रहा है। लेकिन बड़ा फर्क ये है कि यहाँ एंट्रेंस पर फाउंटेन है, जबकि ज्ञानवापी में वजूखाने में फाउंटेन का दावा है। वजूखाने के पास फाउंटेन का कॉन्सेप्ट भारत में बनी मस्जिदों में दिखाई देता है। ये मुरादाबाद की जामा मस्जिद है। यहाँ वजूखाने के पास ये हौज बना हुआ है और हौज के ठीक बीच में एक फव्वारा है जिसका बेस अभी भी खड़ा हुआ है। फव्वारा खराब है इसलिए अब सिर्फ बेस ही बचा है। तो आपने देख लिया और समझ लिया होगा। हमने अलग अलग मस्जिदों का रुख किया, वहाँ रियलिटी चेक करने की कोशिश की कि फव्वारों का जो बनावट होती है वो क्या इस तरीके की होती है। अब इस रिपोर्ट के बाद आज जो कुछ कानूनी कार्रवाई और सुनवाई और दलीलें हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में दी गई उसका जिक्र करना जरूरी है। ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर को लेकर हाई कोर्ट में जो फैसला आया है वो तारीख के रूप में आया है और 6 जुलाई अब अगली तारीख तय कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 8 हफ्तों के बाद अपना और 8 हफ्तों तक अपना जो ये फैसला था
कल वाला उसे जारी रखा है। अगली सुनवाई कहा जा रहा है कि जुलाई में होने वाली है, 21 जुलाई के आसपास। तो आपने देखा एबीपी न्यूज़ का ये प्रोग्राम, उसका थोड़ा सा हिस्सा जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि फव्वारे अलग अलग अंदाज के हैं और ज्ञानवापी में जो फव्वारा बना हुआ है या ज्ञानवापी में जिसको शिवलिंग बताया जा रहा है उस अंदाज का कहीं भी दुनिया में फाउंटेन नहीं है, इसलिए वो शिवलिंग ही है। इसके अलावा एक दावा ये भी किया जाता है कि वो फाउंटेन नहीं हो सकता क्योंकि 400 साल पहले बिजली नहीं थी और जब बिजली नहीं थी तो उससे पानी निकलना पॉसिबल नहीं है। आखिर औरंगजेब के ज़माने में बगैर बिजली के उस फाउंटेन से पानी कैसे निकल गया, इस तरह का भी दावा किया जा रहा है। इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले बताते हैं शिव मंदिर के बारे में और शिव मंदिर में मौजूद शिवलिंग के बारे में। हिंदुस्तान में शिवलिंग की मंदिर बहुत ज़्यादा है, 20-25 मंदिरें ऐसी है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है और मुल्क भर से लोग उसकी ज़ियारत के लिए जाते हैं, वहाँ पूजा पाठ के लिए जाते हैं। उन मशहूर मंदिरों में से एक अमरनाथ यात्रा है, यानी कश्मीर में मंदिर मौजूद है जहाँ बड़ी तादाद में हिंदुस्तान और दुनिया भर से लोग यात्रा के लिए आते हैं और वहाँ शिवलिंग की पूजा की जाती है। वो शिवलिंग कैसा है उसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शिव की मंदिरों में दूसरे नंबर पर जो बहुत ज़्यादा मशहूर है वो उत्तराखंड में केदारनाथ है। यहाँ भी मुल्क भर से लोग ज़ियारत के लिए, यात्रा के लिए करते हैं, पूजा के लिए आते हैं। यहाँ जो शिवलिंग पाया जाता है उसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शिव की मशहूर मंदिरों में एक काशी विश्वनाथ है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर के तनाज़ुर भी चल रहा है। वहाँ किस तरह का शिवलिंग है उसकी जो तस्वीर है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शिव की मशहूर मंदिरों में से एक कैलाश टेम्पल है, ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। यहाँ जो शिव मंदिर का नक्शा है और जो शिवलिंग अंदर पाया जाता है उसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शिव की मशहूर मंदिरों में से एक सोमनाथ टेम्पल है, यह गुजरात में वाक़ है। यहाँ जिस अंदाज का शिवलिंग है उसकी तस्वीर कैसी है उसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शिव के मशहूर मंदिरों में से एक बृहदेश्वरा टेम्पल है, ये तमिलनाडु में पाया जाता है। यहाँ जो शिवलिंग की तस्वीर है उसको आप स्क्रीन पर देखिए किस अंदाज का ये शिवलिंग है। शिव की मशहूर मंदिरों में से एक आंध्र प्रदेश में है जिसका नाम है श्री कलेशथाही मंदिर, इसकी भी तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ जो शिवलिंग किस तरह का पाया जाता है। शिव की मशहूर मंदिरों में से एक वदकुंथम टेम्पल केरला में पाया जाता है। यहाँ किस तरह का शिवलिंग है उसकी तस्वीर कैसी है उसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारा जो शिव का टेम्पल है वो पाया जाता है कर्नाटका में। शिव का एक टेम्पल है जिसका नाम है मुर्देश्वरा टेम्पल। यहाँ जो शिवलिंग की तस्वीर है उसको स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और ऐसी कई सारी रियासतों में शिव के टेम्पल पाए जाते हैं और बड़े बड़े टेम्पल है जहाँ मुल्क भर से लोग पूजा के लिए आते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं और हर जगह शिवलिंग अलग अलग अंदाज का है। और ये तमाम तस्वीर वेबसाइट से यानी गूगल से हमने ली है जिसको आप देख सकते हैं। उन वेबसाइट ने इन तस्वीरों को अपने यहाँ लगा रखा है। जो टूरिज़्म का काम करते हैं, जो टिकट बना करके यहाँ भेजता है, या इस पर कई सारी डिटेल्स भी मौजूद है। अब एक तरफ एबीपी न्यूज़ ने मुख्तलिफ मस्जिदों में जाकर के ये बताया कि फव्वारा अलग अलग अंदाज का है, लेकिन इस तरह का फव्वारा कहीं भी नहीं पाया जाता है। दूसरी तरफ जिसको शिवलिंग बताया जा रहा है उस तरह का शिवलिंग भी कहीं और नहीं पाया जाता, बल्कि हर मंदिर का शिवलिंग अलग अलग है और सब के सब शिव के ही टेम्पल है, तो इख्तलाफ पाया जाता है। एबीपी न्यूज़ से सवाल यह है कि अगर उसने ये बताने की कोशिश की कि मस्जिदों में अलग अलग अंदाज का फव्वारा है, उस टाइप का कहीं फव्वारा नहीं पाया जाता है, तो फिर वो फव्वारा नहीं हो सकता और टाइटल ही लगा दिया गया फव्वारा की थ्योरी फेल, आगे क्या खेल। लेकिन उसने ये क्यों नहीं बताया कि मंदिरों में और शिव के मंदिरों में जो शिवलिंग पाया जाता है उसकी भी शक्ल अलग अलग मौजूद है। अब देख सकते हैं कि एक जैसा शिवलिंग दूसरे मंदिर में नहीं, बल्कि सबका अंदाज अलग अलग है और सब लोग जाते हैं, इसकी पूजा करते हैं। हिंदुओं का अपना अक़ीदा है और सब लोग उसका एहतराम करते हैं, किसी को इस पर कोई शिकवा नहीं है। एक दूसरा बड़ा एतराज़ ज्ञानवापी के उस मस्जिद के वज़ू खाना के फव्वारा के बारे में कि 400 साल पहले बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, इसलिए पॉसिबल नहीं था कि औरंगज़ेब उसको फव्वारा बना डाले। बीजेपी के एक स्पोक पर्सन है निखत अब्बास, उसने तो बाज़ाब्ता ट्वीट ही कर डाला कि औरंगज़ेब 400 साल पहले बिजली के बगैर कैसे फव्वारा से पानी निकालता था, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मुख्तलिफ लोगों ने जवाब दिया है। एक जवाब मिरर टाइम्स की डिबेट देश के साथ में भी कुछ पैनलिस्ट ने दिया। पिछले दिनों इसी पर चर्चा हो रही थी। सवाल यहाँ तक आया कि वो फव्वारा कैसे पॉसिबल है जब बिजली उस वक्त नहीं थी, तो खालिद अंसारी, मौलाना अब्दुल हमीद उन्मानी ने इसके बारे में बताया कि बगैर बिजली के भी पानी निकल सकता है। जरा सुनिए। इसका मुगल सल्तनत से या किसी और से कोई लेना देना भी नहीं। ये तो 11वीं सदी में भी जो है फव्वारे लगे हुए हैं और हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत सारी जगहों पे इस तरह के फव्वारे, वाटर जो है वो लाइफ को डिनोट करता है। तो ऐसी जितनी भी इमारतें हैं वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट जो है वो एक पुराना जो है सभ्यता का प्रतीक है वो वहाँ पर। तो पानी के लिए
जन्नत का जो नज़ारा है उसमें बागात हैं, पानी है, वो सब है। तो वो हमारे यहाँ खास तौर से मुस्लिम जो इमारतें हैं उनमें इसका तस्वुर रखा गया है। और वो खानकाएं हों या कोई मस्जिदें हों, उसमें भी जो है फव्वारे का जो है प्रोविजन रखा गया है। तो फव्वारा एक पुरानी परंपरा है, कोई नई चीज नहीं है। ये कहना कि साहब जो है बिजली नहीं थी तो स्प्रिंट निकलता है, पानी कहीं से भी निकल आता है, वहां तो कोई जो है बिजली की जरूरत नहीं होती, ना वहां कोई आपको फव्वारा लगाने की जरूरत होती है, कुदरती फव्वारे निकलते हैं। तो ये तो एक हाइड्रोलॉजिकल एक प्रोसेस है जो होती है, तो उसमें पानी बाहर आता है। लेकिन शिवलिंग वो ऊपर जो है ना, वो फव्वारे की तरह नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल सपाट होता है और बिल्कुल बराबर होता है, उसमें कहीं जो है वो सुराख नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर उसमें कहीं जो सुराख होगा तो हिंदू अवधारणा और मेथोलॉजी के हिसाब से जो तवानाई है वो नीचे से जो है वो ऊपर नहीं जा सकती है। वो जो है हर पत्थर जो है और हर जगह जो है शिवलिंग नहीं हो सकता है। उसके लिए जो है पूजा और विधि प्रतिष्ठान जो है वो सारी चीजें हैं, प्राण अर्पण वगैरह है हिंदू मेथोलॉजी और जो है पूजा तरीके को लेकर जो है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, हर पत्थर को जो है और जो है हर जगह जो है वो शिवलिंग नहीं हो सकता है। शिवलिंग के लिए जो है मखसूस जगह है, मखसूस तरह का पत्थर होना चाहिए, मखसूस तरह की जो विधि होती है और तरीक़ेकार जो है, ये सारी चीजें हैं। तो आपने इन लोगों को सुना जिन्होंने बताया कि बगैर बिजली के भी पानी निकलता था, आज भी निकल सकता है और फव्वारा ऐसा पॉसिबल है। और ये कोई अनोखी बात नहीं है, आज की तारीख में भी ऐसा पाया जाता है। नेपाल के इलाकों में जाएंगे या उन इलाकों में जहां पानी की सतह ज़मीन से करीब है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 20 फीट 25 फीट आप पाइप अंदर दाखिल करेंगे, पानी निकलना शुरू हो जाएगा। और कुछ जगहों पर पानी बमुश्किल निकलता है, जैसे राजस्थान में पानी नहीं निकल पाता है। खुद दिल्ली की हालत इस वक्त बहुत बुरी है, दिल्ली में अक्सर जगहों पर पानी खुश्क होता चला जा रहा है। तो कुछ इलाके वो होते हैं जहाँ पानी की सतह ज़मीन से करीब होती है, 25 फीट पाइप आप अंदर दाखिल करेंगे, पानी निकलना शुरू हो जाएगा। वहाँ पर कुछ ट्यूब्स ऐसे होते हैं जहाँ कंटिन्यू पानी निकलता रहता है। नेपाल से करीब इलाकों में या खुद बिहार के नेपाल से करीब इलाके जो कन्वा के हैं, शमशी के हैं, परसा के, वहाँ हमने देखा है कि कल से ठंड के मौसम में कंटिन्यू पानी निकलता रहता है, ट्यूब को चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या कहीं पर बोर्डिंग है या कहीं पर कोई और सा पाइप ज़मीन में दाखिल किया गया है, तो वहाँ ऑटोमेटिक बग़ैर चलाए, बग़ैर किसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल किए, बग़ैर कोई मशीन इस्तेमाल किए पानी कंटिन्यू निकलता रहता है और ज़मीन उस पानी से भर जाता है। तो आज भी पॉसिबल है। और आप देखते होंगे कि पहाड़ से पानी बहता है, झरनों से पानी बहता है, वहाँ भी कोई टेक्निकल चीज़ नहीं होती है, कोई मशीन नहीं होती, कोई बिजली नहीं होती। तो मान लीजिए कि पानी के यानी बिजली के बगैर भी फाउंटेन बन सकता है, फाउंटेन होना पॉसिबल है और पहले भी तो और आज भी है। और इसलिए पहले ज़माने में वज़ू खाना बनाया जाता था, फाउंटेन बनाया जाता था और आज भी बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मज़ीद अपडेट हम आपको अगली वीडियो में देंगे, लेकिन इस वीडियो में हमने ये बताने की कोशिश की कि ABP न्यूज़ किस तरीके से आवाम को गुमराह कर रहा है, सच्चाई को छुपा रहा है और लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए गलत अंदाज से चीज़ों को पेश कर रहा है। इस मामले में एक ताज़ा अपडेट ये भी है कि अब ज्ञानवापी मस्जिद में एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 शिवलिंग पाए जाने का दावा किया जा रहा है। आज तक पर वहाँ के वकीलों का, हिंदू पक्ष के वकीलों का एक इंटरव्यू आया है, जिस इंटरव्यू में उन वकीलों का कहना है कि एक तो शिवलिंग वो फव्वारा है जिसको हमने कहा है कि शिवलिंग है, एक और शिवलिंग उस फव्वारे के अंदर है। उसके अलावा भी वहाँ पर कोई जगह है जिसके बारे में कहा गया है कि अगर यहाँ पर खुदाई की जाएगी तो यहाँ भी एक और शिवलिंग पाया जाएगा। तो इस तरह से अब एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 शिवलिंग पाए जाने का ज्ञानवापी मस्जिद में दावा किया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा था, सुप्रीम कोर्ट ने ज़िला अदालत को मामला सौंप दिया है और 8 हफ्तों तक की ज़िला अदालत में मामले की सुनवाई होगी और कल से सुनवाई शुरू हो रही है। इस हवाले से हम आपको लगातार अपडेट रखेंगे। आप मिलर टाइम्स के साथ बने रहिए, मिलर टाइम्स पर भरोसा रखिए, मिलर टाइम्स की खबरों को देखते रहिए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।